हेलो गाइस, स्वागत है आपका हृदय के एक्सप्लेनेशन चैनल पर। और आज आप देखने वाले हो फाइनल डेस्टिनेशन सीरीज की आखिरी फिल्म। अब इस फिल्म के बाद कोई भी फिल्म नहीं आई है, तो ये आखिरी फिल्म है। अगर इसके बाद इसका अगला पार्ट आता है तो वो भी मेरे चैनल पर आपको मिल जाएगा। तो बिना टाइम वेस्ट करते हुए जल्दी से स्टार्ट करते हैं। मूवी के स्टार्ट में देखते हैं हम सैम लॉटन को, जो कि अपने कलीग्स के साथ कंपनी रिक्रूट्स पर जा रहा था। उसके कलीग्स में शामिल थी उसकी एक्स गर्लफ्रेंड मॉली हार्पर, जिसने कुछ मिनट पहले ही उससे ब्रेकअप किया है। उसके फ्रेंड्स नेथन फियर, पीटर फिटकिंग, पीटर की गर्लफ्रेंड कैंडी सूपर, ओलिविया कैसल, आइजैक पामर और उसका बॉस डैनी लेप्समैन। वो सब एक बस में जा रहे थे और बस में एक वीडियो चल रही थी जिसमें 180 कॉर्पोरेट कंस्टेलिंग लिखा हुआ था। अब 180 का मतलब तो आप जानते ही हैं। उनके पास से एक लॉगिंग ट्रक गुजरता है जो कि बिल्कुल उसकी तरह था जिससे सेकंड पार्ट में डिजास्टर हुआ था। बस एक ब्रिज पर पहुंचती है जिस पर कंस्ट्रक्शन का काम चल रहा था। वहाँ पहुंचते ही सैम को अजीब फील होने लगता है। अचानक ब्रेक लगने की वजह से उसके अंगूठे पर कट हो जाता है। तभी उस बस का रेडियो भी अपने आप ऑन हो जाता है और उसमें सॉन्ग चल रहा था, डस्टिंग इन द विंड ऑल वी आर। वो सॉन्ग एक इशारा था कि विंड की वजह से ब्रिज कोलैप्स हो जाएगा, लेकिन कोई भी उसे नहीं समझ पाता। वो ब्रिज कोलैप्स होने लगता है और वो सब जल्दी से बस से बाहर निकल जाते हैं, लेकिन कैंडिस उसमें मारी जाती है। आइजैक बस में ही रह जाता है और वो भी बस के साथ पानी में गिर जाता है। वो सब जान बचाकर भाग रहे थे। सैम किसी तरह मॉली को दूसरी साइड पहुंचा देता है और तभी उसकी नजर ओलिविया पे जाती है। देखता है कि ओलिविया को भी मदद की जरूरत है। वो उसकी हेल्प करता है, लेकिन ओलिविया को अपने चश्मे के ठीक से दिखाई नहीं दे रहा था, जिसकी वजह से वो ब्रिज से नीचे गिर जाती है। लेकिन वो अभी भी जिंदा थी, लेकिन उसकी बलि चढ़ाने के लिए एक कार उसके ऊपर गिर जाती है। डेनिस और नेथन दोनों भाग रहे थे और तभी नेथन को एक केबल उड़ा देती है। डेनिस भी ब्रिज पर लटक जाता है और वो चढ़ने की पूरी कोशिश करता है और तभी उसके ऊपर तारकुल गिर जाता है और वो भी मार जाता है। वो सारा का सारा ब्रिज पानी में गिर जाता है। पीटर और सैम दोनों रेलिंग पे लटके हुए थे और ऊपर चढ़ने की कोशिश कर रहे थे और तभी एक ट्रक बिल्कुल किनारे पर आ जाता है और उसमें से सरिये निकलकर पीटर के शरीर में घुस जाती हैं। सैम हिम्मत करके ऊपर चढ़ता है, लेकिन वो भी ट्रक में रखे टीन की वजह से मारा जाता है और तभी उसकी आँख खुल जाती है। और ये सब देखने के बाद उसे कुछ समझ में नहीं आ रहा था और तभी अचानक से ब्रेक लगती है और उसके अंगूठे पर कट लग जाता है। वो उसे देख ही रहा था और तभी बस का रेडियो अपने आप ऑन हो जाता है और उसमें वही सॉन्ग चल रहा था और उसे समझ में आ चुका था कि कुछ तो गड़बड़ है और वो जल्दी से नीचे उतरने लगता है और वो पैनिक कर जाता है और वो चिल्लाने लगता है ये ब्रिज टूटने वाला है और उसे कोई भी सीरियस नहीं लेता। और तब वो मॉली को लेकर बस से उतर जाता है। पीटर और कैंडिस उनके पीछे आते हैं और तब बाकियों को भी उसकी वजह से उतरना पड़ता है और जैसे ही वो बस से उतरते हैं वो ब्रिज टूटने लगता है। सैम की मेहरबानी से वो ठीक टाइम पर बस से निकल गए थे और वो सब उस ब्रिज को कोलैप्स होते हुए देखते हैं। अब उन सब के मन में कई सारे सवाल चल रहे थे। उन्हें सैम से डर लग रहा था क्योंकि उसने पहले ही सब कुछ प्रेडिक्ट कर लिया था और इसीलिए एजेंट जिम उसे इंटेरोगेशन के लिए ले जाता है। जिम को पूरा शक था कि सैम एक टेररिस्ट है, लेकिन उसके खिलाफ एक भी सबूत नहीं था, इसलिए जिम कुछ भी नहीं कर सकता था। उस ब्रिज की गिरने की बजाय हवा का तेज चलना बताया जा रहा था। सैम बेकसूर था, इसलिए उसे छोड़ दिया जाता है। वो सब बाकी वर्कर्स के मेमोरियल पर जाते हैं और वहाँ उन्हें मिलता है विलियम, जो कि कहता है डेथ को चीटिंग बिल्कुल ही पसंद नहीं। इतना कहकर वो वहाँ से चला जाता है। सैम एक पार्ट टाइम शेफ भी था और जिस रेस्टोरेंट में वो काम करता था वो उसे उनकी पेरिस वाली ब्रांच में भेज रहे थे। अब यहाँ पर एक मेजर डिटेल है, सैम जिस रेस्टोरेंट में काम करता है उसका नाम है लिमेरो 81 और वो उसे अपनी पेरिस वाली ब्रांच में भेज रहे हैं। उस ब्रांच को हमने फर्स्ट फिल्म के एंड में देखा था, जब एलेक्स, क्लेयर और कार्टर पेरिस घूमने गए थे और वहाँ कार्टर जिस साइन बोर्ड से मरा था वो उसी रेस्टोरेंट का था जो कि 180 बना रहा था, क्योंकि मेरो 81 को उल्टा करोगे तो 180 बनेगा। मॉली ने भी सैम से इसी वजह से ब्रेकअप किया क्योंकि वो पेरिस जा रहा था। उधर कैंडिस अपनी डेली जिम प्रैक्टिस कर रही थी और पीटर उसको देख रहा था। कैंडिस वहाँ की बेस्ट जिमनास्ट थी और ये सब उसके लिए खेल था। वो 15 साल से रोज ये प्रैक्टिस करती आ रही है क्योंकि तब उसके पीछे डेथ नहीं थी। अपनी रेगुलर प्रैक्टिस करते हुए चेन रिएक्शन की वजह से वो झूले से गिर जाती है जिससे उसकी डेथ हो जाती है। और दोस्तों यकीन मानो ये डेथ सबसे ज्यादा बुरी है। अगले दिन वो सब ऑफिस में थे, लेकिन कैंडिस की
वजह से वहाँ पर कोई काम नहीं कर रहा था। पीटर भी ऑफिस में था क्योंकि उसे डिस्ट्रैक्शन की जरूरत थी और काम नहीं हो रहा था, इसलिए वहाँ पर नेथन बियर ले आता है। और इससे अच्छा डिस्ट्रैक्शन क्या हो सकता था। वो सब वहाँ ड्रिंक करने लगते हैं और नेथन जो बियर लाया है उसका नाम है हाई स्पेल, जिसकी वजह से पिछले पार्ट में कार्टर की डेथ हुई थी। और इसी ब्रांड के ट्रक को हमने सेकंड पार्ट के हाईवे पर देखा था और थर्ड पार्ट में इसी ट्रक ने ड्राइव थ्रू पर वेंडी और केविन की कार को ब्लॉक कर दिया था। और इस बियर के कैन से हम फर्स्ट पार्ट में भी देख चुके हैं, यानी कि डेथ की तरह ये बियर भी सभी फिल्म का हिस्सा है। यहाँ सैम के पीछे एयरप्लेन, कार रेस और ट्रक रखा हुआ देख सकते हो, जो कि रेफरेंस है फर्स्ट, सेकंड और फोर्थ पार्ट का। अब वो सब तो ड्रिंक कर रहे थे, लेकिन एक पर्सन वहाँ पर मिसिंग था और वो है आइजैक। आइजैक अपने फेलो डेड कलीग्स को रिस्पेक्ट पे कर रहा था, उनका सामान चुराकर। एक ड्रॉ में से उसे स्पा का टिकट मिलता है और वो बिना देर किए हुए चुपचाप स्पा के लिए निकल जाता है। इधर ओलिविया को भी डॉक्टर से मिलना था, इसलिए वो वहाँ से जाने लगती है और बैग उठाते हुए वक्त उसके डेस्क से एक फोटो नीचे गिर जाती है। आप देख सकते हो ये फोटो डेविल्स फ्लाई रोलर कोस्टर पर ली गई थी, जो कि थर्ड पार्ट में दिखाया गया था। पीटर पूरी कोशिश कर रहा था, लेकिन कैंडिस की डेथ उसे खाई जा रही थी। अचानक वो हाइपर हो जाता है और उन सब पर नजर रख रहा था उनका बॉस डेनिस, और सारी रिपोर्ट एजेंट जिम को दे रहा था। उधर आइजैक उस स्पा में पहुंचता है। वो बहुत ही हाई एक्सपेक्टेशन के साथ वहाँ पर गया था, लेकिन उसकी एक्सपेक्टेशन की धज्जियां उड़ जाती हैं। जैसे वो एक्सपेक्ट कर रहा था, उसे बहुत ही रिलैक्सिंग मसाज मिलती है। मसाज के बाद उसका एक्यूपंक्चर सेशन होता है। वो लेडी उसे 30 मिनट के लिए सोने के लिए छोड़ जाती है और उसके जाते ही एक टॉवल में आग लग जाती है। आइजैक बहुत चिल्ला रहा था, लेकिन उसकी कोई भी आवाज नहीं सुन पाता। तो वो खुद टेबल से उतरने लगता है और इसी कोशिश में वो खुद जमीन पर गिर जाता है और उसके साथ साथ अल्कोहल भी पूरे फ्लोर पर फैल जाती है। सारी नीडल्स उसके बॉडी में घुस चुकी थी। फिर भी हिम्मत कर वो किसी तरह दरवाजे तक पहुंचता है, लेकिन तभी उसका फोन आ जाता है और वाइब्रेशन की वजह से एक कैंडल नीचे गिर जाती है, जिससे फ्लोर पर आग लग जाती है। लेकिन वो आग से बच जाता है। आग से उसे कोई नुकसान नहीं पहुंचा था। मरता तो वो एक लाफिंग मुद्दा से है। उधर ऑफिस में सैम और मॉली एक साथ बैठे थे। सैम मॉली को उसके साथ पेरिस चलने के लिए कहता है और वो उससे पैचअप कर लेती है। तभी पीटर उनके पास आता है और उसे आइजैक की डेथ की खबर देता है। वो सब जल्द से जल्द इस पापा पहुंचते हैं और वहाँ पर उसे विलियम दिखाई देता है। सैम को लग रहा था कि वो उनका पीछा कर रहा है और वो सीधा जाकर उससे पूछ ही लेता है। विलियम उसे बताता है कि उसका काम ही ऐसा है, जहाँ पर डेथ होती है उसे वहाँ पर जाना ही पड़ता है। सैम उससे पूछता है कि उनके साथ हो क्या रहा है। विलियम उसे डेथ का पैटर्न समझाता है और वही उसे समझा कर चले आता है जो हम पिछले 4 पार्ट में देख चुके हैं। अब वो भी सब कुछ समझ चुके थे, बल्कि वो एक चीज एक्स्ट्रा ही समझे थे। उनके हिसाब से अगर वो किसी को मार देंगे तो डेथ की लिस्ट में वो चला जाएगा और उस मरने वाले की उम्र उन्हें मिल जाएगी। इस तरह वो अपनी लाइफ उसे दे देंगे और उसकी लाइफ खुद जिएंगे, लेकिन अपनी जान बचाने के लिए दूसरे की जान कोई बेरहमी ले सकता है। तब उन्हें ये भी बता देता कि वो सब मरेंगे, लेकिन मॉली नहीं मरेगी, क्योंकि वो ब्रिज कोलैप्स में नहीं मरी थी। ये सुनकर पीटर के हाव बदल जाते हैं, क्योंकि वही बात है कि कैंडिस का मॉली से कम थी, क्योंकि वो मर गई और मॉली नहीं मरेगी। वो गुस्से में वहाँ से चला जाता है। अब सब कुछ उन्हें पता चल चुका था, लेकिन जिसे नहीं पता चला वो है ओलिविया। सैम और मॉली सीधा उसी के पास जाते हैं उसे बचाने के लिए। ओलिविया अपनी आंखों का लेजर ट्रीटमेंट कराने गई थी। जैसा कि आपको पता ही है, उसे बिना चश्मे के कुछ भी दिखाई नहीं देता और इसी वजह से उसकी जान भी गई थी। डॉक्टर सब कुछ सेटअप कर रहा था और ओलिविया ने अपने हाथ में एक टेडी बेयर लिया था, जिसे वो घबराहट में दबा रही थी। इसी वजह से उस टेडी की एक आंख निकल कर गिर जाती है। डॉक्टर ऑलमोस्ट रेडी था, तभी वो देखता है कि उसके पास इनकम्प्लीट फाइल है। वो ओलिविया को वैसे ही छोड़कर फाइल लेने चला जाता है और उसके जाते ही उस मशीन में शॉर्ट सर्किट हो जाता है, जो कि अब तक की सभी फिल्म्स में हुआ है। डेथ और बियर की तरह ये भी जरूरी है और उसकी वजह से उस लेजर का तापमान बढ़ने लगता है। वो नॉन स्टॉप बढ़ती जा रही थी और ओलिविया की घबराहट हुई। वो उसके रिमोट से उसे बंद करने की कोशिश करती है, लेकिन उसका हाथ लगने की वजह से रिमोट नीचे गिर जाता है और उसका स्टार्ट बटन दब जाता है। वो लेजर अपना काम शुरू कर देती है, सीधा ओलिविया की आंख जला देती है। एक आंख के बाद वो दूसरी आंख पर शिफ्ट होती है। तब ओलिविया अपना हाथ आगे कर लेती है और अपनी आंख को बचाती है। इससे पहले वो उसे पूरी तरह से जला दे, वो किसी तरह उस मशीन से उतर जाती है और तभी सैम और मॉली वहाँ पर पहुंच जाते हैं। लेकिन इससे पहले वो कुछ कर पाते, ओलिविया का पैर उस टेडी की आंख पर पड़ता है और वो सीधा विंडो से निकलकर एक कार पर गिरकर मर जाती है और उसकी आंख भी बाहर निकल जाती है। अब बात करते हैं कुछ डिटेल्स की। ऑफिस में ओलिविया से एक फोटो नीचे गिरी थी और उसका कांच टूट गया था। अब कांच टूटना तो बैड लक होता ही है, लेकिन वो कांच सीधा उसकी आंख पे पॉइंट कर रहा था, उसी आंख पर जो भाल निकल गई। ब्रिज कोलैप्स में ओलिविया अपने ऊपर कार गिरने की वजह से मरी थी। रियल में वो कार के ऊपर गिरने से मरी। वहाँ पर फिर से एजेंट जिम आता है और वो फिर से सैम से सवाल जवाब करने लगता है। तब सैम ये सारी डेथ वाली बात उसे बता देता है, जिस पर कोई भी विश्वास नहीं कर सकता था। अब ओलिविया के बाद बारी थी नेथन की। वो काम पर वापस जा चुका था। वहाँ को वर्कर रॉय कार्सन से उसका झगड़ा हो जाता है
नेथन को पता चल चुका था कि उसके ऊपर एक हुक गिरने वाला है जो कि ऑब्वियसली उसकी डेथ का कारण बनेगा। और यहाँ उसके दिमाग में डेथ को चीट करने वाली बात आती है। वो रॉय को उसके हुक के नीचे धक्का दे देता है जिसकी जगह रॉय मर जाता है और ये बिल्कुल एक्सीडेंट की तरह लगता है। रॉय की डेथ की न्यूज पीटर डेनिस को देता है और साथ ही वो डेथ के डैन के बारे में उसे बता देता है क्योंकि वो भी एक सर्वाइवर है। डेनिस उसकी किसी भी बात पर यकीन नहीं करता, उल्टा वो उसकी सारी बातें एजेंट जिम को बता देता है। वो सब नेथन के पास जाते हैं जो कि अभी भी डेथ वाली जगह पर ही था। वहाँ पीटर उससे सवाल करता है कि क्या ये एक एक्सीडेंट था या उसने जानबूझकर रॉय को मारा अपनी डेथ टालने के लिए। नेथन एडमिट कर लेता है कि उसने रॉय को मारा है। अगर उनकी थ्योरी सही है तो नेथन ने अपनी लाइफ रॉय को दे दी और खुद रॉय की लाइफ ले ली। अगर ऐसा है तो अगली बार ये डेनिस की। तभी वहाँ डेनिस आ जाता है और उसके आगे एक रिंच उसके सीधा सिर में घुस जाती है, यानी कि उनकी थ्योरी बिल्कुल ठीक है। डेथ से बचने के लिए ऐसा किया जा सकता है। हर फिल्म में सर्वाइवर्स ने थ्योरी बनाई थी, किसी की थ्योरी सही निकली और किसी की गलत, और ये थ्योरी सच में बहुत अच्छी है। रात को सैम अपने काम पर जाता है और मॉली को उसने डिनर पर बुलाया था, लेकिन वो वहाँ पर अकेले नहीं थे। एजेंट जिम उन पर नजर रख रहा था। वो दोनों डिनर एंजॉय कर रहे थे, तभी वहाँ पर पीटर आ जाता है और आपको पता ही है कि अगला नंबर उसी का है। वो बहुत अजीब बातें कर रहा था। नेथन की तरह वो भी अपनी जान बचाना चाहता था, लेकिन उसे कोई शिकार नहीं मिल रहा था क्योंकि वो उसी बात पर अटका था कि कैंडिस मर गई तो मॉली क्यों बचेगी। इसलिए मॉली से अच्छा शिकार उसके लिए कोई नहीं था। वो एक गन लेकर आया था जिससे मॉली को शूट करने लगता है, लेकिन सैम उसे किसी तरह से बचा लेता है। जिम गन शॉट सुन लेता है और वो भी रेडी हो जाता है। सैम और मॉली जल्दी से भागकर किचन में चले जाते हैं और पीटर उनके पीछे पीछे वहाँ भी पहुंच जाता है। वो सैम को मारकर बेहोश कर देता है और मॉली को ढूंढने लगता है। उसने सैम को इसलिए नहीं मारा क्योंकि उसकी लाइफ लेकर वो क्या करेगा। सैम तो खुद उसके बाद मरने वाला है। मॉली उससे छुपी हुई थी। तभी जिम उसके पास पहुंच जाता है और तभी पीटर जिम को गोली से उड़ा देता है। और पीटर नहीं मरने वाला था क्योंकि उसने जिम की लाइफ ले ली। तभी वो मॉली को मारने वाला था क्योंकि वो कैंडिस वाले लॉजिक पर अटका हुआ था, लेकिन इससे पहले वो मॉली को मार पाता सैम उसे भी मार देता है। अब यहाँ सैम ने पीटर को मार दिया जिसके बाद जिम की लाइफ थी, यानी कि जिम की लाइफ अब सैम के पास है। यहाँ वो दोनों खुश हो जाते हैं क्योंकि वो अब पेरिस में अपनी लाइफ बिताएंगे, स्पेशली मॉली। 2 हफ्ते बाद वो पेरिस की फ्लैट में बैठे जाते हैं। सैम देखता है कि फ्लैट में झगड़ा हो रहा था और वो झगड़ा हो रहा था एलेक्स और कार्टर के बीच। मुझे पता है कि आपके मन में सवाल आ रहे हैं और उनके जवाब आपको थोड़ी देर में मिल जाएंगे। इस फ्लैट से वो जा रहे हैं वो है 180, यानी कि ये मूवी एक प्रीक्वल है। ये फर्स्ट पार्ट से पहले की स्टोरी है और ये सीरीज और मूवी का सबसे बड़ा ट्विस्ट है। आप समझ ही सकते हो कि मैं शुरू में ये क्यों नहीं बताया। खैर प्लेन टेक ऑफ कर जाता है और सैम आराम से म्यूजिक सुन रहा था, तभी इसके हेडफोन में सॉन्ग चलता है डस्ट इन द विंड ऑल वी आर, जो कि ब्रिज कोलैप्स से पहले भी चला था। और ये सॉन्ग उस सिचुएशन में सेंस बना रहा था और इस सिचुएशन में भी सेंस बना रहा है क्योंकि प्लेन एक्सप्लोजन के बाद वो सभी विंड में डस्टी बनेंगे। सीट पर हाथ लगने की वजह से अचानक उसके अंगूठे में कट लग जाता है। अब सैम पूरी तरह से घबरा चुका था और तभी उसे पता चलता है कि एक लड़का कह रहा था कि उसे दिखाई दिया है कि ये प्लेन ब्लास्ट हो जाएगा और वो लड़का एलेक्स ही है। ये सुनकर सैम को पता चल चुका था कि वो मरने वाले हैं और इस बार वो बचने के लिए कुछ नहीं कर सकते थे। वो घबरा ही रहा था, तभी डेथ उसे लेने आ जाती है। अब आप सोच रहे होंगे कि सेम मेथड से नेथन बच गया था तो ये क्यों नहीं बचा। इसका जवाब है कि सैम को जिम की लाइफ मिल गई थी, लेकिन उसकी लाइफ इतनी ही थी, उसे 2 हफ्ते बाद मरना ही था। उधर नेथन रॉय के मेमोरियल में था और यहाँ देख सकते हो कि रॉय उसी कार के साथ खड़ा है जिससे पिछले पार्ट में कार क्रैश स्टार्ट हुआ था। वहाँ रॉय के कोवर्कर से नेथन को पता चलता है रॉय को ब्रेन ट्यूमर था, अगर वो शौक से नहीं मरता तो वो वैसे ही मर जाता। उसके बाद जीने के लिए कुछ ही दिन थे। उसके कहने की देर थी तभी फ्लाइट के 180 का लैंडिंग गियर उसके ऊपर गिरता है और वो मारा जाता है और डेथ के मास्टर प्लान के साथ ये मूवी यहीं पर एंड हो जाती है। और दोस्तों इस फिल्म का बजट था $40 मिलियन और उसने कमाए थे $158 मिलियन, जो कि इस सीरीज की सेकंड हाईएस्ट ग्रॉसिंग मूवी है। तो दोस्तों आपने कभी नहीं सोचा होगा कि ये मूवी फर्स्ट पार्ट की प्रीक्वल होगी। मैं दोस्तों आपसे विदा लेता हूँ, तो फिर मिलते हैं किसी और वीडियो में। तब तक के लिए सबको बाय।